हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विल ऑफ डी के बारे में। और किसी भी थ्योरी पे जाने से पहले मैं एनिमे में बताए गए विल ऑफ डी के बारे में चर्चा करूंगा। किसने क्या बताया है, किसने जिक्र किया है, हम उन सारी बातों पर नजर मारेंगे और फिर हम लोग थ्योरी पर भी बात करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। विल ऑफ डी वन पीस की दुनिया में सबसे मिस्टीरियस चीज है और ये डी वाले लोगों के आसपास घूमती रहती है। वन पीस की दुनिया में डॉक्टर कुरहा सबसे पहली इंसान है जिन्होंने विल ऑफ डी के बारे में चर्चा करी थी और उन्होंने ही बताया था कि पायरेट किंग का असली नाम था गोल्ड डी रॉजर। और उन्होंने ये भी बोला था कि चॉपर ने जिस इंसान को ज्वाइन किया है वो बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद निको रोबिन ने भी विल ऑफ डी के बारे में 3 बार चर्चा करी है। सबसे पहले जब उसने लूफी को अलाबास्ता में बचाया था तो उसने बोला था कि ये विल ऑफ डी क्या है, मतलब ये डी का मतलब क्या है और ये डी वाले हमेशा लड़ते क्यों हैं। लेकिन लूफी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इसके बाद निको रोबिन स्काइपिया में गनफॉल से विल ऑफ डी के बारे में जिक्र करती है, लेकिन उसे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो बस इतना बोलता है कि लूफी के अंदर उसे रॉजर की छवि नजर आती है। इसके बाद निको रोबिन तीसरी बार सिल्वर रेलिक से विल ऑफ डी के बारे में जिक्र करती है, लेकिन सिल्वर रेलिक उसे विल ऑफ डी के बारे में कुछ नहीं बताता है। लेकिन हाँ, वो वॉइड ऑफ सेंचुरी के बारे में जिक्र करता है, लेकिन निको रोबिन उसके बारे में जानने से मना कर देती है। डी की कुछ ऐसी फैमिली भी हैं जिन्हें इनके नाम का मतलब पता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती हैं। जैगवार डी सोल को भी अपने डी के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन वो एक बात बोलता है कि मेरे घर में सबके पास ये नाम था। इसका मतलब ये नाम जनरेशन वाइज पास होता चला जाता है, जैसे कि पिताजी का जो बेटा है वो भी डी, बेटे का बेटा वो भी डी। इस तरीके से ये नाम जनरेशन वाइज पास होता चला जाता है। डी वाले भले ही चाहे ब्लड से रिलेटेड हो या फिर वो अपनी तकदीर से रिलेटेड हो, ये लोग किसी तरीके से तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि जो डी वाला है वो बस इंसान ही होगा। हमें दिखाया गया है कि जायंट भी डी वाले हो सकते हैं और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या पता हमें और भी देखने को मिले। इसके बाद गोल्ड डी रॉजर ने व्हाइट बियर्ड को बताया था कि गवर्नमेंट मेरा नकली नाम मतलब कि झूठा नाम बताती है, जबकि मेरा असली नाम है गोल्ड डी रॉजर। जिसके बाद व्हाइट बियर्ड उसके डी के बारे में जिक्र करता है और रॉजर उसे सब कुछ डी के बारे में बताता भी है। व्हाइट बियर्ड ने मरीन फोर्ड में बोला था कि तुम चाहे कितने भी डी वालों को मार लो, लेकिन जो उनके अंदर की जो आग है तुम उसे कभी भी शांत नहीं कर पाओगे। एक दिन एक इंसान जरूर आएगा जिसके पास विल ऑफ डी होगी, जो कि रॉजर की विल को कैरी करेगा और पूरी दुनिया को चैलेंज करेगा। इसके बाद लॉ ने भी विल ऑफ डी के बारे में जिक्र किया है। उसने स्टॉर्म नाम लिया है जिसका अभी पक्का मतलब नहीं पता है। इसके बाद रेलिंग ने लूफी को ढूंढा है, उसके पीछे भी वजह है क्योंकि डी वाले ही चमत्कार कर सकते हैं। 5 एल्डर्स डी वालों को डेंजर बुलाते हैं और जब टाइम स्किप हुआ था, मतलब कि जब 2 साल का ब्रेक हुआ था, उसके बाद लॉ ने फिर दोबारा स्टॉर्म के बारे में जिक्र किया था डोफ्लामिंगो से। और डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम्हें लूफी के ऊपर इतना भरोसा क्यों है। लॉ बोलता है क्योंकि डी वाले एक बार फिर दोबारा तूफान लेके आएंगे। इसके बाद कोरा जोन भी डी के बारे में जिक्र करता है। जब उसे ये पता पड़ता है कि लॉ भी एक डी वाला है तो वो उसे बताता है कि डी तुम्हारे तकदीर में है।
इसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि वो जहां पर रहता था वहां पर अगर बच्चे मिसबिहेव करते थे तो उनसे बोला जाता था कि बदतमीजी करना बंद कर दो, नहीं तो डी वाले तुम्हें खा जाएंगे। इसका मतलब वहां के एल्डर्स स्टॉर्म के बारे में जानते थे और वो ये भी जानते थे कि डी वाले नेचुरल एनिमी ऑफ गॉड हैं। इसके बाद कुजुकी ओडिन ने बताया था कि जब हम लोग लाफ टेल पे पहुंचे थे तो हमें विल ऑफ डी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी तक हमें डी वाले कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले आता है मोंकी डी लूफी, मोंकी डी गार्प, मोंकी डी ड्रैगन, मार्शल डी टीच, ट्रैफल्गर डी वाटरलॉ, गोल्ड डी रॉजर, जैगवार डी सोल, पोर्टगेस डी एस, पोर्टगेस डी रोग और रॉक डी जैबेक। इन सब में एक कॉमन बात है और वो है फ्रीडम और इनका ड्रीम। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी इंसान आता है तो ये लोग उसे उड़ा देते हैं, काम खत्म। और इतिहास गवाह है कि वन पीस की दुनिया में जितने भी बड़े कांड हुए हैं उसमें एक डी वाला जरूर शामिल रहा है। आप चाहे कोई भी कांड उठा लो, एनियस लोबी में जाके CP0 को घुस के मारा है, फ्लैग जला दिया, किसने किया? डी वालों ने। इम्पेल डाउन में घुस गए, पूरी तबाही मचा दी, वहां के गुंडे छुड़ा लाए, किसने किया? एक डी वाले ने। और एक दूसरे डी वाले ने भी वहां पर इंटरफेयर किया। इसके बाद आप लोग मरीन फोर्ड में देख लो, पूरी तबाही मचाई, उसमें भी एक डी वाला शामिल था और बाद में एक और डी वाला भी शामिल हो जाता है। इसलिए इतिहास गवाह है कि जब भी कांड हुए हैं डी वाले जरूर उसमें शामिल हुए हैं। इसके बाद जो सबसे अजीब बात है कि डी वाले खुद नहीं जानते हैं कि मेरे नाम का क्या मतलब है, लेकिन सेन गोकू एक ऐसा इंसान है जो कि डी के बारे में जानता है, क्योंकि जब लॉ ने उससे डी के बारे में पूछा था तो उसने बताने से मना कर दिया था, लेकिन उसका फेस बता रहा था कि उसे डी के बारे में पता था। इसके बाद जो लॉ के पेरेंट्स थे उन्हें भी डी के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को मना कर दिया था कि वो किसी को भी अपना पूरा नाम नहीं बताएगा, तुम बस सबको ट्रैफल्गर लॉ ही बताओगे। इसके बाद डी को मौत का बिल्कुल खौफ नहीं होता है। ये लोग मरते मरते भी अपने चेहरे पर एक स्माइल लेके मरते हैं, बस मार्शल दी टीच को छोड़कर। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं, जो एक सवाल भी उठा था कि जब कुजुकी ओडेन मरा था तो उसके चेहरे पर भी स्माइल थी, तो क्या वो भी डी वाला है? दोस्तों ऐसा नहीं है। कुजुकी ओडेन अपने चेहरे पर स्माइल लेते हुए इसलिए मरा था क्योंकि उसका कैप्टन जब मर रहा था तो वो भी स्माइल करते हुए ही मरा था। जिसका कैप्टन स्माइल करता हुआ मरा है तो उसका सबॉर्डिनेट, उसका पार्टनर, उसका दोस्त चेहरे पर स्माइल लिए बगैर कैसे मर सकता था? ये था सारा इन्फो जो कि हमें एनीमे में बताया गया है। इसके बाद मैंने कुछ थ्योरियां पढ़ी हैं, तो उनमें से मैं 3 थ्योरी लेके आया हूं जो कि मुझे काफी बढ़िया लगी हैं। तो एक एक करके मैं आपको तीनों थ्योरी के बारे में बताऊंगा और आपको जो अच्छी लगेगी आप वो मुझे कमेंट करके बताओगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली थ्योरी के हिसाब से जो ये डी है ये कोई लेटर नहीं है, यानी कि ये ABCD वाला डी नहीं है, ये एक शेप है। वो भी कैसी शेप है? जब आप अर्थ को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे तो ये वो वाली शेप है जो डी बनती है। इसके हिसाब से वन पीस की दुनिया में 2 क्लैन रहते थे आधे आधे हिस्से में, लेकिन एक दिन इन दोनों में लड़ाई हो गई। जो क्लैन ऑफ डी था वो उस बैटल में हार गया, जिसके बाद जो क्लैन जीता था उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उन्होंने क्लैन ऑफ डी का नाम पूरी हिस्ट्री से ही गायब कर दिया, जिसको आज हम लोग वॉइड सेंचुरी के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बैटल के दौरान कुछ डी वाले बचने में कामयाब हो गए और उन्होंने सारी हिस्ट्री को पॉनीग्लिफ में लिख दिया और
सब कुछ आने वाली जनरेशन के हाथों में छोड़ दिया कि वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराएंगे और फिर दोबारा क्लैन डी को बनाएंगे। इस वजह से गवर्नमेंट भी जो बचे हुए सर्वाइवर थे उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारना चाहती है, और जो ओहारा के साथ हुआ वो भी इसी कारण से हुआ है क्योंकि वो लोग वॉइड सेंचुरी के बारे में खोजबीन कर रहे थे, इस वजह से उनको भी मार दिया गया। सेकंड थ्योरी के हिसाब से जो ये डी है ये मून की आधी शेप है, और जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं इनके पूर्वज मून से आए थे। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो कि सेलेस्टियल ड्रैगन एक कांच का बाउल पहनते हैं, और अगर आप लोग स्पेस सूट को देखोगे तो वो भी कुछ इसी तरीके से होता है। तो अगर हम लोग एनल की स्टोरी को देखें तो जब लूफी एनल को हराता है तो वो फिर दोबारा मून पर वापस जाता है, जहां पर उसे पत्थरों पे पूरी सिविलाइजेशन बनी हुई नजर आती है। इसका मतलब मून के लोगों ने ही एंशिएंट मून सिटी को बनाया था, लेकिन किसी वजह से वो लोग अर्थ पे आ गए। इन्होंने देखा कि हम तो यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं और यही लोग डी वाले थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अर्थ पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विद्रोह किया, लेकिन जो प्लेनेट पर कब्जा करना चाहते थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने इन्हें हरा दिया और फिर इन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और इस तरीके से अर्थ पर कब्जा करने वाले एलियंस थे। थर्ड थ्योरी के हिसाब से पुराने समय में सारे लोग एक साथ रहते थे और शांति से रहते थे, लेकिन एक दिन वॉर हुई और उसमें क्या हुआ कि सारे लोग सारी तरफ बिखर गए। ओशियन भी 4 भागों में डिवाइड हो गया और ग्रैंड लाइन का निर्माण हुआ। इसी दौरान वर्ल्ड गवर्नमेंट भी सामने आई, जिसने डी क्लैन का नाम पूरी हिस्ट्री से ही मिटा दिया। लेकिन कुछ लोग बचने में कामयाब हुए और ये चाहते थे कि लोग फिर दोबारा एक दूसरे से जुड़ के रहें, तो उन्होंने राफ टेल पर एक खजाना छोड़ा, और उस खजाने में कुछ और नहीं है, एक ऐसी सीक्रेट चीज है जिससे फिर दोबारा लोग एक साथ आ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि डोफ्लामिंगो बोल चुका है कि इतिहास की शैडो में क्लैन ऑफ डी वाले छुपे हुए हैं, और इतनी बड़ी दुनिया में बस 10 लोग ही डी वाले नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब डी वाले कहीं पर छुपे हुए हैं, सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। जब लूफी इस फॉर्मूले को ढूंढेगा और इस फॉर्मूले का यूज करेगा तो सब लोग एक साथ फिर जुड़ेंगे और ये लोग मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराएंगे और डी क्लैन को फिर दोबारा स्थापित करेंगे। कुजुकी ओडिन भी वानो को खोलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वानो पूरी दुनिया से कटा हुआ है, और अगर वो कटा हुआ रहेगा तो वो कनेक्ट कैसे होगा, वो लोग बाहरी दुनिया से जुड़ेंगे कैसे। इसलिए वो लोग वानो के गेट खोलना चाहते थे ताकि सारी दुनिया एक साथ जुड़े, और फिर जो मदद मिलेगी वो बहुत ही कमाल की होगी। ये 3 थ्योरी थी, और आपको कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो यहीं पर खत्म होती है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान। गुड बाय।